नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या नाचना गाना भक्ति है। इसे हम ठीक से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यूँ समझो, हमारी बेटी 20 साल की हुई तो हमने रिश्ता पक्का कर लिया, और जब हम शादी की तारीख पक्की करते हैं तो वह तारीख पक्की होते ही लड़की में बदलाहट शुरू हो जाती है। इसका चलने का ढंग बदल जाता है, बैठने का ढंग बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है। इसके चलने में हमें नृत्य दिखाई देगा। इसका बैठने में स्वाभिमान दिखाई देगा, जैसे कोई बड़ा चुनाव जीत लिया हो, लड़ लिया हो। इसके चेहरे पे हमें हास्य दिखाई देगा, आनंद दिखाई देगा। वह लड़की पूरी तरह बदल जाएगी। इसका एक ही कारण है, पीयू मिलन की झंखना। और पीयू मिलन की झंखना इतनी तेज होती है कि इस लड़की के रोम रोम पुलकित होकर नाच रहे हैं, पूरा शरीर नाच रहा है। और हम सुबह पंछी को देखते हैं, कैसे पंछी पंख फैला के नाच रहे हैं, कैसे कलरव कर रहा है। वैसे छोटा बच्चा को देखो, वह नाच रहा है, हंस रहा है, आनंदित हो रहा है, वह भी अकारण। क्योंकि पूरा अस्तित्व की उत्पत्ति हुई है नृत्य में से, आनंद में से, प्रेम में से। पूरा अस्तित्व नाच रहा है, गा रहा है। इसी संदर्भ में तो हम परमात्मा को नटराज कहते हैं, और हमने नटराज की मूर्ति भी बनाई है। भोलेनाथ भी नाच रहे हैं, कृष्ण भी गोपियों के संग नाच रहे हैं, मीरा भी नाच रही है। और क्या तुम बड़े आनंद में होते हो, तब तुम गौर करो, तुम्हारा हृदय नाचेगा, तुम्हारा रोम रोम पुलकित होंगे, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारा बैठने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारा बातचीत करने का ढंग बदल जाएगा। तो तुम्हारा क्षणिक आनंद है, फिर भी इतनी बदलाहट होती है। तो जिसके भीतर असीम आनंद का झरना बहने लगेगा, तो वह आनंद में वह पागल हो जाएंगे, और वह आनंद में पैर थिरक जाएगा, और भीतर एक गीत उठेगा। तो जो संतों ने परमात्मा के गीत गाए हैं, वह अपनी मर्जी से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, एक आनंद का ही स्फुरण है। अगर जिसके जीवन में आनंद नहीं, नृत्य नहीं, गीत नहीं, तो समझ लेना वह आनंद का प्यासी नहीं है, परमात्मा क्या प्यासी नहीं है। इसने परमात्मा के प्रेम को पागल कर देने वाला शराब पी नहीं है। जो संत
नाचते हैं, गाते हैं, छोटा बच्चा नाचते हैं, सुबह पंछी नाचते हैं, कलरव करते हैं, भोलेनाथ नाचते हैं, मीरा नाचती है। यह पूरा अस्तित्व नाच रहा है, गा रहा है। यह सब अकारण नाच रहे हैं। भीतरी नृत्य है, एक आनंद की शराब नचा रही है। आज भी कहीं लोग नाचते हैं, गाते हैं, कथा करते हैं। वह भक्ति नहीं है, क्योंकि नाचना गाना कथाकार कोई भगवान की याद में प्रेम में कि विरह में नहीं गाते हैं, नहीं नाचते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रमुख कारण पैसा है, डेकोरेशन है। और तुम देखो नाचने गाने वाले पर तुम रुपये की बारिश कर दो तो वह और ज़ोर से नाचेंगे, और ज़ोर से नाचने लगेगा, और ज़ोर से गाने लगेगा। तो असली नाच, असली नृत्य तो यही है कि जो हमारे भीतर से प्रकट होता है। और असली भजन यही है कि जो किसी ने गाया हुआ नहीं, फिर भी हमारे भीतर जो परमात्मा के विरह में, परमात्मा के प्रेम में जो शब्द भीतर से बाहर प्रकट होते हैं, वही सच्चा भजन है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।